शाम के सदर बशार अल असद खानदान के हमरा रूस में हैं। रूसी खबर एजेंसी का दावा, कहा रूस ने इंसानी बुनियादों पर शामी सदर को सियासी पनाह दे दी। बशार अल असद 24 साल इक़्तिदार का खात्मा होने पर तैयारे में रवाना हुए थे। तैयारे के रडार से गायब होने की इत्तलात भी जेर गर्दिश रही है। तहरीर अल शाम के अस्करियत पसंदों का दमिश्क पर कब्जा, सरकारी टीवी पर फतह का ऐलान। तमाम कैदियों के लिए आम माफी। दमिश्क में शाम 4 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू नाफिज। दमिश्क के मरकजी स्क्वायर पर हजारों शहरियों का जश्न और नारेबाजी। जंगजू रहनुमा अब्बू मोहम्मद अल जिलानी ने कहा, शाम में स्याह दौर का खात्मा करने के बाद नया अहद शुरू होने जा रहा है। तमाम सरकारी गैर सरकारी इमलाक और तनसीबात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। अवाम और साबिक हुकूमत के फौजी सरकारी इदारों से दूर रहें। सरकारी इदारे इस वक्त साबिक वज़ीर आज़म की निगरानी में हैं। हवाई फायरिंग सख्ती से मना। जंगजू और अवाम सदारती महल में दाखिल, वहाँ मौजूद अशिया कब्जे मिली। खुशी के साथ तस्वीरें भी बनवाई। सवेदा में बशार अल असद के पोर्ट्रेट फाड़ दिए। हमा शहर में बशार अल असद के वालिद हाफिज अल असद का मुजस्मा भी गिरा दिया। दमिश्क में जेल से 3500 सियासी कैदी रहा। बास को आज फांसी होना थी। शाम में कशीदा सूरत हाल, सैकड़ों पाकिस्तानी ज़ायरीन फंस गए। ज़राए के मुताबिक एयरपोर्ट की बंदिश के बायस तकरीबन 250 पाकिस्तानी ज़ायरीन फंस कर रह गए। वज़ीर ख़ारजा सागदार का तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान के साथ टेलीफोनिक राब्ता। शाम में पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत के लिए कोशिशों पर बातचीत। दोनों मुल्कों में मुमकिना ताउन पर भी तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच कहती हैं, पाकिस्तानी शहरी शाम में महफूज हैं। शहरियों को एहतियात बरतने का मशवरा दिया है। एयरपोर्ट खुलने के बाद पाकिस्तानियों के वापसी को सिफारत खाना आसान बनाएगा। मदद की अपील। सबसे पहले तो सबका मैंडेट तस्लीम करना होगा। हमारा झगड़ा हो सकता है कि किसी का मैंडेट इतना है, किसी का इतना है, किसी का इतना है। ये डिबेट हम चलाते रहेंगे, लेकिन रोज़ बंदे मार देना, रोज़ इनोसेंट लोगों की लाशें गिरा देना, रोज़ धरने और प्रोटेस्ट करके गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी करना, ये अब पाकिस्तान नहीं बर्दाश्त कर सकता। बानी पीटीआई समेत सबके मैंडेट को तस्लीम करना होगा। सेनेटर फैसल वावडा की एमक्यूएम रहनुमाओं से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 14 तारीख को सिविल नाफरमानी की तहरीक की कॉल फैज हमीद के ट्रायल को मद्देनजर रखकर दी गई। इस गुब्बारे से हवा जल्द निकल जाएगी। बानी पीटीआई की जिंदगी को उनकी अहलिया और अपने हवारियों से खतरा है। अली अमीन गंडापुर जो मौला जट की सियासत कर रहे हैं, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगी। इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहने से सियासत अच्छी नहीं, खराब होती है। मुल्क को अब धरनों, एहतजाज और लाशों की नहीं, अमन की जरूरत है। केपी में जेजुआई का मैंडेट चोरी हुआ। मौलाना फजलुर रहमान के मुतालबात मानने चाहिए। मुल्क दरुस्त ट्रैक पर है, मईशत बेहतर हो रही है। धरने और लोगों के साथ नाइंसाफी अब मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, फैसल वावडा वन मैन आर्मी है और सब जगह छाए हुए हैं। ये सबको जोड़ने और हम आहंगी का काम कर रहे हैं। हमें इनकी सपोर्ट करनी चाहिए। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ को मदारिस बिल पर फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान को मदारिस बिल पर भी एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र में पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दौरे सऊदी अरब की रिपोर्ट पेश की। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को बैरूनी सरमायाकारी में पेशरफ्त से आगाह किया। 26 नवंबर के वाक़यात और सिविल नाफरमानी की कॉल पर भी तबादला ख्याल। मुल्क की सलामती को नुकसान पहुँचाने वालों का मुहासबा किया जाएगा। दोनों रहनुमाओं का इत्तेफाक। मुल्की मामलात पर हुकूमती इत्तेहादियों से मुशावरत और उन्हें एतमाद में लेने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रुकन कौमी असम्बली रजा हयात हराज राना सनाउल्ला और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान से अलग अलग मुलाकातें। वज़ीर आज़म का रजा हयात हराज के वालिद के इंतकाल पर इजहार अफसोस। राना सनाउल्ला और मलिक अहमद खान की शहबाज शरीफ से मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। इस्लामाबाद आने का फैसला किया तो कोई हमारा रास्ता नहीं रोक पाएगा। बिल पर 16 या 17 दिसंबर को इजलास में मदारिस मुतफिका फैसला करेंगे। दीनी मदारिस पर पीडीएम की हुकूमत ने ड्राफ्ट तैयार किया। दीनी जमातों ने इत्तेफाक किया। बिल पार्लियामेंट में मुतफिका तौर पर मंजूर हुआ, फिर मुदाखलत से इस ड्राफ्ट को रोक दिया गया। फजलुर रहमान का पेशावर में इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मदारिस बिल पर मेरे घर मुलाकातें होती रहीं। 26वीं तरमीम के वक्त ड्राफ्ट पर बात की। ये बददयानती और धोखा है। किस मुआहदे की बात कर रहे हैं? आपने खुद इसकी खिलाफ वर्जी की। ब्यूरोक्रेट और एस्टेब्लिशमेंट के हाथों आप बेवकूफ़ बन सकते हो, हम नहीं।
गैर मुल्की तुलबा को वीज़ा देने की बात की, बैंक अकाउंट्स की बात की, अमल नहीं हुआ। हम इस प्रोसीजर से इनकार नहीं कर रहे, लेकिन तुम धोखा क्यों दे रहे हो? दीनी मदारिस बारे मीडिया को गलत इस्तेमाल ना करो, एंकर्स को गलत मालूमात दी गई। आप हमारे शागिर्द हैं, तुम्हारी पगड़ियां हमने पहनाई हैं। तरमीम का पहला मुसवदा मंजूर होता तो मुल्क बचता, ना इदारे। बातचीत से मसाइल हल हुए। मुज़ाकरात के लिए कमेटी में असद कैसर, हामिद रजा, अली अमीन समेत दीगर अहम रहनुमा शामिल। पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उमर अयूब ने कहा, कमेटी हर किसी से मुज़ाकरात के लिए बाइख्तियार, जो भी मुज़ाकरात करना चाहे मुज़ाकरात करेंगे। शहबाज शरीफ का माइंडसेट हिटलर और पुरानी फिल्मों जैसा है। बानी पीटीआई का हुक्म है, 13 दिसंबर को पेशावर में दुआ और जिरगा करेंगे। 200 से जायद कारकुन लापता हैं, हजारों की तादाद में कारकुन जख्मी हैं। अस्पतालों से रिकॉर्ड गायब किया गया। असद कैसर ने कहा, बातचीत के लिए मुज़ाकराती कमेटी बनाई, कानून में रहते हुए मुज़ाकरात आगे बढ़ाना चाहते हैं, आइन के मुताबिक जिद्दोजहद जारी रखेंगे। शिबली फराज ने कहा, जो जुल्म हो रहा है उससे पूरी दुनिया में बदनामी हुई। जितनी भी कानून साजी हुई वो आवाम के लिए नहीं। बानी पीटीआई अदम इस्तेहकाम और जमहूरियत की बका के लिए जेल में है। पीटीआई कमेटी उनसे बात के लिए बनाई गई है जिनके पास ताकत है। रऊफ हसन कहते हैं, बानी ने सिर्फ बात करने का कहा, किसने करनी है ये वाज़ेह नहीं। जाती राय यही है, मुज़ाकरात इख्तियारात रखने वालों से हो सकते हैं, पार्टी फैसला करेगी। आईनी अदालत में मुकदमात की पैरवी करनी है या नहीं। सिविल नाफरमानी के लिए 2014 और 2024 के हालात में जमीन आसमान का फर्क है। हुकूमत ने बानी पीटीआई की सिविल नाफरमानी की तहरीक मज़े का खेज करार दे दी। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा, आवाम तशद्दुद और नफरत की सियासत मुस्तरद कर चुके, सिविल नाफरमानी की तहरीक भी नाकाम होगी। नाफरमानी तो तुम्हारे खून के अंदर है, मुल्क में जहां इंतशार होगा हम उसके सामने खड़े होंगे। पीटीआई वाले दुम दबाकर भागे, झूठा बयानियां बनाकर लाशों की सियासत की गई। महंगाई कम होकर 4% से भी कम सतह पर आ गई। मुल्क की तरक्की के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुआहिदा तय। सदारती ऑर्डिनेंस मनसूख, नोटिफिकेशन जारी। 23 जनवरी की लॉन्ग मार्च की कॉल वापस। एक्शन कमेटी का एहतजाज खत्म करने का फैसला। मुआहदे के मुताबिक सदारती ऑर्डिनेंस खत्म करने पर इत्तेफाक, तमाम गिरफ्तार असीरान को रिहा किया जाएगा। बिजली की टैरिफ में रद्दोबदल, 5 TKVA से ऊपर शादी हॉल्स और पेट्रोल पंप्स के निर्ख तय। घरेलू बिजली के बिल की 36 इकसात करने का फैसला। प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिफिकेशन आज ही जारी होगा। 50 FIRs के अलावा बाकी मुकदमा 30 दिन में खत्म किए जाएंगे। जख्मियों को फीकस 10 लाख रुपए मुआवजा 7 दिन में दिया जाएगा। बिजली मीटर्स की खरीदारी टेंडरिंग के जरिए होगी। चार्टर ऑफ डिमांड पर अमल दरामद 6 माह में यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के चीन के दौरे के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के आला सतह वफ्द से मुलाकात। चीनी वफ्द के सरबराह का मरियम नवाज और उनके वफ्द की आमद पर शुक्रिया। मरियम नवाज ने कहा, पाक चीन दोस्ती बुलंदी की इंतहा की तरफ गामजन। चीन के इश्तराक से पंजाब को इक्तसादी और माशी बुलंदियों पर ले जाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बीजिंग एयरपोर्ट पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल, गुलदस्ता पेश किया गया। इस्तकबाल करने वालों में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के 6 आला ओहदेदार, चीन में पाकिस्तान के सफीर और उनकी अहलिया भी शामिल थी। खुश्क साली का खात्मा, बारिश और बर्फबारी का आगाज। मलका कोहसार मरी में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। छुट्टी के बाद सयाह उमड़ आए। कोटली, सतिया और गिरदोनवाह में भी बर्फबारी। मानसेहरा में शुगरान और नारान में बर्फबारी। बालाकोट शुगरान रोड पर गाड़ियां फंसने से सयाहों को मुश्किलात। बर्फ हटाने का काम शुरू। गलियात में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। एबटाबाद डोंगा गली में सड़क पर फिसलन, सयाहों की गाड़ियां फंस गईं। सयाहों को मुश्किलात। जिला अस्तोर में शदीद बर्फबारी गुज़श्ता रात से जारी। सर्दी में इजाफे से आबशारें जम गईं। बलोचिस्तान में शदीद सर्दी, मस्तोंग समेत मैदानी इलाकों में पानी जम गया। धुंध और गर्द आलूद हवा के बायस मामूलात जिंदगी मुतासिर। कलात शहर और गिरदोनवाह में यखबस्ता हवाएं। गैस गायब, बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। ठंडी हवाओं के सबब दर्जा हरारत गिरने से सर्दी में इजाफा। पंजाब के साहिवाल डिवीजन में ओकाड़ा और साहिवाल में बारिश। घरों के चूल्हे हैं या टिमटिमाते चराग। सर्दियां आते ही रावलपिंडी में कहीं गैस गायब तो कहीं प्रेशर कम। अंदरूनी शहर के बेशतर इलाकों में गैस की किल्लत के बायस खाना बनाना इम्तिहान बन गया।
खवातीन की परेशानी में इजाफा, सारिफीन होटलों से खाना मंगवाने पर मजबूर। चकलाला स्कीम 3, गुलिस्तान कॉलोनी, ढोक कश्मीरियां, सादिकाबाद, रावलपिंडी कैंट, खयाबान सर सैयद, ढोक काला खान समेत दीगर इलाकों में गैस गायब। सूरी नॉर्दर्न के मुताबिक दिन में 3 औकात गैस दस्तयाबी को मुमकिन बनाया जा रहा है। पाकिस्तान में सस्ती और अच्छी लेबर मौजूद, इटली के सनतकार इसका फायदा उठा सकते हैं। वज़ीर आला सिंध की इटली के मुशीर दिफा से मुलाकात में इजहार ख्याल, कहा इटली सिफारत खाने के जरिए वफाकी हुकूमत के साथ बातचीत बढ़ाई जा सकती है। मुलाकात में पाकिस्तान और इटली के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक। सिंध में टेक्सटाइल, चमड़े और ज़राअत के शोबों में ताउन पर बातचीत। शहरी इलाकों में सिक्योरिटी और आफात से निमटने के तजुर्बात पर तबादला ख्याल। पुलिस और एमरजेंसी सर्विसेज की बेहतरी पर गौर। वज़ीर आला सिंध की सिंध में काबिल तजदीद तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर में अतालवी सरमायाकारी की पेशकश। अतालवी तालीमी इदारों के साथ फैशन, डिज़ाइन और इंजीनियरिंग के शोबों में तरबियत के माहदे पर इत्तेफाक। सिंध के तलबा के लिए इटली में तालीम के वज़ाइफ पर बातचीत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत डीआर खान में तरक्याती मनसूबों से मुतल्लिक इजलास। अली अमीन गंडापुर की अवामी फलाह और बहबूद के मनसूबों में गैर ज़रूरी ताख़ीर से गुरेज की हिदायत, कहा जम अजला और दीगर पसमानदा अजला को तरक्याती मनसूबों में तरजीह दी जाएगी। तमाम डिवीजनल कमिश्नर्स अपने मुतल्लिका डिवीजन्स में तरक्याती मनसूबों पर पेश रफ्त की निगरानी करें। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की दरखास्त 12 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। FIA के बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की इस्तदा मौक़िफ़ इख्तियार किया। बुशरा बीबी जमानत की रियायत का गलत इस्तेमाल करके अदालत पेश नहीं हो रही। अदालत बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत मनसूख करे। बानी PTI की पहली सिविल नाफरमानी से ज्यादा बुरा हशर दूसरी का होगा। वफाकी वजीर सनत व पैदावार राना तनवीर हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं करो या मरो का नारा लेकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वालों की हालत काबिले तर्स। पहले गंडापुर भागता रहा, अब बुशरा बीबी भाग गई। गंडापुर इतना ही खेलते हैं जितनी उन्हें इजाजत दी जाती है। PTI इंतशार का शिकार और इसका शिराजा बिखर रहा है। पाकिस्तान दुश्मन मुल्क और अनासिर बानी PTI की हिमायत में इकट्ठे हो चुके ओवरसीज पहले पाकिस्तानी और बाद में सियासी वर्कर हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जा सकते। बगैर तस्दीक खबरों के फैलाव से पाकिस्तान का आलमी सतह पर चेहरा मस्ख हुआ। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक PTI एहतजाज से चलने वाली मनगढ़ंत खबरों ने तबाहकुन किरदार अदा किया। तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान आलमी इदारे फेक न्यूज वॉच डॉग की तहकीकाती रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से मुतल्लिक जाली खबर ने एहतजाज की शिद्दत बढ़ाई। पिम्स और पोली क्लिनिक अस्पताल में सैकड़ों लाशों की जाली खबरों के भी मनफी असरात हुए। पीपल्स पार्टी की कमेटी आज हुकूमती कमेटी से मुलाकात करेगी। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपल्स पार्टी कमेटी बराए कौमी इशूज का वर्चुअल इजलास। अरकान के दरमियान अहम मुल्की मामलात पर तबादला ख्याल। इजलास में राजा परवेज अशरफ, शहरी रहमान, मुराद अली शाह और दीगर की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट में शहीद अरशद शरीफ कत्ल अज खुद नोटिस केस की समाअत आज होगी। फौजी अदालतों में सिविलियन केसेस की समाअत के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की बेदखली के खिलाफ दायर दरखास्तों पर भी समाअत होगी। दी सीट रुकने कौमी असम्बली आदिल बाज़ई की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आदिल बाज़ई की अपील पर समाअत करेगा। जजेस रोस्टर के मुताबिक बेंच नंबर 1 जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी शामिल। आदिल बाज़ई ने इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर आदिल बाज़ई को डी सीट किया था। कराची सफारी पार्क में मौजूद हथनी सोनिया मर गई। हुकाम के मुताबिक 23 साल हथनी सोनिया की मौत गुज़श्ता रात हुई। अमला पहुंचा तो हथनी को मुर्दा पाया। चंद रोज कबल चिड़ियाघर से हथनी मधुबाला को सफारी पार्क मुंतकिल किया गया था। हथनी सोनिया और मलका पहले से सफारी पार्क में थी। सोनिया के मरने के बाद सफारी पार्क में 2 हथनियां बाकी रह गईं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का हथनी के इंतकाल की तहकीकात का हुक्म। गफलत के मुर्तकिब अफसरान और अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। कहा हथनी का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इंतकाल का हर पहलू से जायजा लेकर
कसूर के इलाके फूलनगर में जहरीली शराब से हलाक अफराद की तादाद 10 हो गई। मुतअद्दिद हलाकतों के बाद पुलिस जाग गई। रात गए जहरीली शराब कशीद और फरोख्त करने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। 28 मुल्जिमान गिरफ्तार। 1651 लीटर देसी शराब बरामद। बहावलपुर में शौहर ने दूसरी बीवी के साथ मिलकर पहली बीवी का गला काट दिया। कत्ल के बाद शौहर और उसकी दूसरी बीवी फरार। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। असद खानदान शाम में 50 बरस से जायद अरसे तक बरसरे इक्तिदार रहा। 1971 में बशार अल असद के वालिद हाफिज अल असद उस वक्त की हुकूमत का तख्ता उलटकर इक्तिदार में आए। हाफिज अल असद सन 2000 में अपनी मौत तक इक्तिदार में रहे। वो 29 बरस तक शाम के सदर रहे। हाफिज अल असद की मौत के बाद उनके बेटे बशार अल असद ने इक्तिदार संभाला। बाप बेटे ने मुश्तरका तौर पर 54 बरस से जायद शाम पर हुकूमत की। इस्लामाबाद में सर्दी के फीके रंगों में गुलदाउदी की नुमाइश। जैस्मीन गार्डन सुर्ख गुलाबी, नीले, पीले, सफेद, कासनी और जामनी रंगों में रंग गया। नुमाइश में गुलदाउदी की 100 से जायद अकसाम के फूलों ने माहौल महका दिया। शहरियों की बड़ी तादाद नुमाइश देखने पहुंच गई। चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल बदस्तूर ताखीर का शिकार। भारतीय हरधर्मी पर ब्रॉडकास्टर भी परेशान। जराये के मुताबिक आईसीसी की आज कोई मीटिंग शेड्यूल नहीं। मामलात को फाइनल करने में मजीद वक्त लग सकता है। आईसीसी और स्टेक होल्डर्स के दरमियान राब्ते बरकरार। पीसीबी और भारतीय बोर्ड के दरमियान भी बातचीत जारी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल फाइनल करने के लिए जरूरत पड़ने पर ही बोर्ड मीटिंग बुलाई जाएगी। ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से भी हतमी जवाब का इंतजार। ब्रॉडकास्टर्स की अपनी शराइतें हैं जिनको सामने रखकर चीजों को फाइनल किया जाना है। वज़ीर-ए-आज़म का चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से मोहसिन नकवी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। असूली मौक़िफ़ को सराहा। शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीसीबी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट की पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले, इसके बाद कुछ और है। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट से मुतल्लिक आपका मौक़िफ़ हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। आईसीसी में आपने पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम की तर्जुमानी की। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, पीसीबी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के इनेकाद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। हम पाकिस्तान और क्रिकेट की जीत चाहते हैं। इंशाअल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अच्छी खबर सामने आएगी।